अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड किंगडम, इन शॉर्ट यूके। और ये मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यूके पूरी दुनिया के अंदर कौन सी जगह पे स्टेबल है, इन शॉर्ट मार्केट शेयर इसका कितना है। सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 69.3%, यानी कि सबसे ज्यादा यूएसए में है। और मैंने आपको हंटिंग क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी हम बाद में डिस्कस करेंगे, यूके आज मैं आपके सामने पहले डिस्कस करने लगूं। जर्मनी 6.5% है, यूनाइटेड किंगडम 5.8% है, जापान 4.8% है, अदर्स 13.6% है। अब अदर्स के अंदर सारे के सारे कंट्रीज कवर होंगे जो आपके सामने मैं अभी मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर सारे कंट्रीज जो कवर करूंगा ना हंटिंग क्राइटेरिया के, वो सारे के सारे अदर्स के अंदर आएंगे। तो 4 कंट्री बहुत ज्यादा मार्केट शेयर ले रहे हैं, तो इसी वजह से इन तमाम कंट्रीज को हम पहले डिस्कस करेंगे, बाकी कंट्रीज को भी कवर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया से आप लोगों ने क्लाइंट को टैकल और हैंडल करना है। तो चले मैं आप लोगों के सामने हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड किंगडम स्टार्ट करने लगूं। चंद गुजारिशात आप लोगों से मैं करने लगूं। मेरी वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स का है, और 20 मिनट्स के अंदर मैंने आप लोगों को वो टॉपिक शेयर करने होते हैं जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से पता चल सके। ठीक है, मैंने यूएसए के 4 पार्ट दिए, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया जी सारे के सारे कंट्रीज का यही क्राइटेरिया इंप्लीमेंट होगा। कई पेमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी, कई बहुत ज्यादा कम होगी, कई क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होगा, कई क्राइटेरिया बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि मार्केट टू मार्केट प्लेस भी वेरी करता है। ये आपको मैंने पहली बार बता दी। दूसरी बात, ये जितने भी कंट्रीज रह गए हैं यूके आज मैं स्टार्ट करने लगा हूं, और जितने कंट्रीज अब रह गए हैं उनके मैंने आपको जल्दी जल्दी इन शॉर्ट ब्रीफली आपको मैंने बता के आगे हमने मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर शिफ्ट करना, क्योंकि हमारा हंटिंग क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। जब सारे के सारे कंट्रीज का हंटिंग क्राइटेरिया जब मुकम्मल हो जाएगा तो हमारी हंटिंग भी मुकम्मल हो जाएगी, जो कि अमेज़न की पहली स्किल है। तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। सो बैक टू द पॉइंट, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड किंगडम आप लोगों के सामने अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज, प्राइस 30 पाउंड से 100 पाउंड होनी चाहिए, जो कि प्रॉफिटेबल एंड मिड टू प्रीमियम प्रोडक्ट पोजिशनिंग होनी चाहिए। यानी कि 30 पाउंड से कम भी नहीं होनी चाहिए, 100 पाउंड से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 100 पाउंड से ज्यादा होगी तो आपका बजट भी ज्यादा लगेगा। अगर 30 पाउंड से कम होगी तो मार्केट के अंदर सैचुरेशन, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और आप लोगों का बेचना नामुमकिन हो जाएगा। आप देखिए ना, जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी उतना आपका कम कंपटीशन होगा। जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी हर बंदे की उसके अंदर एक्सेस मौजूद होगी, तो वो हर बंदा बेचेगा उसको, तो कंपटीशन आपका वहां पे ज्यादा होगा। जहां पे आप लोगों ने 1 साल बाद कामयाब होना है, तो आप अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर अपना माइंड सेट आप लोग क्लियर करें कि आप लोग 6 से 7 साल पहले तक आप कामयाब नहीं हो सकते वहां पे, क्योंकि प्रोडक्ट की जो प्राइस है आप लोगों ने कम कर दी। तो ये जो लॉक है यूनिवर्सल है, 2025 का प्रोडक्ट हंटिंग लेटेस्ट क्राइटेरिया है, तो उसके मुताबिक आप लोगों का जो प्राइस का जो रेंज होना चाहिए वो 30 से 100 पाउंड होना चाहिए। यूएसए का भी यही है, यूके का भी यही है। अब जरूरी नहीं है कि जितने आपके सामने मैं कंट्रीज आगे डिस्कस करूंगा उनके बराबर होंगे। हाँ, यूके यूएसए क्योंकि ये लाजिम मलजूम है, गोरे रहते हैं यहाँ पे और तमाम मामलात होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इन दोनों कंट्रीज की तरफ होता है। तो दोनों कंट्रीज की तरफ होता है, तो इन दोनों के क्राइटेरिया तकरीबन सिमिलर हैं, बराबर हैं। सेकंड नंबर पे चीज आती है मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मिनिमम 15,000 पर मंथ होना चाहिए, जो कि इंश्योर्स डिमांड एग्जिस्ट इन दी यूके मार्केट प्लेसेस। 15,000 यूएसए का भी था, यूके का भी है। यूके की जो मार्केट शेयर है, यहाँ पे वैट सिस्टम चलता है, टैक्सेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं। हमारे पाकिस्तानी सारे के सारे रुख ही यूके की तरफ करते हैं और उनको भी इस चीज के बारे में पहले से पता है। तो मुझे तो यहाँ पे बैठ के पता है, क्योंकि मैं अमेज़न का काम करता हूँ। तो आपको ये बताना मकसूद है कि 15,000 जो मेन सर्च वॉल्यूम है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ रेलिवेंसी आ जाती है तो आप बड़ी इजी तरीके से उसका सर्च वॉल्यूम कम कर सकते हैं, लेकिन मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अम्मार अहमद 15,000 है, अगर अम्मार अहमद अमेज़न आएगा तो वो 15,000 नहीं होगा, वो हो जाएगा 8,000, 9,000, 10,000। क्यों? क्योंकि वो अमेज़न अम्मार के साथ मुंसलिक हो गया है, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बन चुका है। क्लियर हो गया? अब हम शिफ्ट होते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। इन टॉप 15 70% ऑफ सेलर्स मस्ट हैव 4.4 और हाई रेटिंग, फ्लेक्सिबल इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर। अब इसके अंदर कहा यह जा रहा है, जब आप हीलियम 10 का एक्सरे जब आप इस्तेमाल करेंगे, यूके यूएसए के अंदर हम लोग हीलियम 10 इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, ये जो टूल्स हैं काफी कंट्रीज के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, किसी कंट्री के अंदर काम करते, किसी कंट्री के अंदर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके यूएसए के अंदर हीलियम 10 टूल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या पता टर्की
टर्की के अंदर यूज ही ना होता हो, सऊदीया के अंदर यूज ना होता हो, यूएई के अंदर यूज ना होता हो, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, टूल टू टूल, मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस वेरी करता है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर ही टॉप 15 के अंदर यानी कि 15 लोगों के अंदर 70% ऐसे सेलर्स होने चाहिए जिनकी 4.4 या इससे अबव रेटिंग होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबल इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर, यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाएगी अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी होगी। यानी कि टॉप 15 के अंदर 70% सेलर्स के अंदर मैं भी शामिल हूं जिसकी 4.4 रेटिंग है। फॉर एग्जांपल ये बोया का माइक है, मैं अमार के नाम से अपना ब्रांड चला सकता हूँ, सिलिकन के नाम से चला सकता हूँ, वटएवर कोई भी नाम से मैं अपना ब्रांड चला सकता हूं। मैंने अपनी लिस्टिंग की, मैंने माइक लिस्ट कर दिया और सब लोगों के सामने शोकेस कर दिया। इसका नाम जुल्करनैन है, इसने भी लिस्टिंग की, इसने भी शोकेस कर दिया। तीनों का माइक है, ब्रांड अलग अलग है यानी कि अपने नाम से है, लेकिन लिस्टिंग एक कैटेगरी के अंदर आ गई कि हम तीनों बराबर चल रहे हैं। अब एक कस्टमर हम तीनों के पास जब आएगा, आने के बाद जब हमारी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रिव्यू करेगा तो ये जो 4.4 है ये हमारी स्टेबल रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन अगर उसने नेगेटिव रिव्यू किया हुआ तो हमारे अकाउंट की हेल्थ का ग्राफ नीचे चलता चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि स्टेबल भी नहीं रहेगा ना ऊपर रहेगा, अलबत्ता नीचे जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव रिव्यू आ गया है। और इसके अंदर यही बात कही जा रही है कि फ्लेक्सिबल इफ योर प्रोडक्ट इज बेटर। घटिया प्रोडक्ट आप लोगों ने बनानी नहीं है, जब बनाएंगे नहीं, मौका नहीं किसी को देंगे, जब मौका किसी को नहीं देंगे तो ये स्टेबल रहेगी और उसका ग्राफ ऊपर वाली साइड पे जाएगा, ना कि नीचे वाली साइड पे। अब हम शिफ्ट होते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। इन टॉप 15 50% ऑफ इंडिविजुअल सेलर हैव लेस देन 4 वेरिएशंस, लो वेरिएशन इज इक्वल टू इजियर कंपटीशन। यानी कि टॉप 15 के अंदर 50% इंडिविजुअल यानी कि आप और मैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं, ना खुद Amazon, यानी कि आप और मैं इंडिविजुअल सिंगल, अगर हम लोग अगर टॉप 15 के अंदर 50% ऐसे लोगों के अंदर शामिल हो जाएं जिनकी 4 से कम वेरिएशन हो। अब वेरिएशन क्या है? कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, फ्लेवर्स चॉकलेट, वनीला, मैंगो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। साइजेस के अंदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब वेरिएशन को आप लोगों ने इन शॉर्ट आसानी से इस तरीके से आप लोगों ने समझना है, लेकिन जितनी कम वेरिएशन होंगी उतना आपका आसानी से कंपटीशन हो जाएगा अपने कंपेटिटर के साथ। यानी कि अगर मैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये 4 वेरिएशंस बेच रहा हूँ और मैं टॉप 15 के अंदर 50% इंडिविजुअल सेलर के अंदर मेरा शुमार किया जाता है। अगर आप फ्यूचर के अंदर अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करने के बाद उसको मेरे कंपेटिटर के लिहाज से आप मेरे बराबर आने की कोशिश करेंगे। तो जब आप लोग फ्यूचर के अंदर जब आएंगे और मेरी तरह आप रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो अपनी वेरिएशन कलर्स आप लोग जब बेचना स्टार्ट कर देंगे तो मैं पुराना सेलर होके भी आपके बराबर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका कंपेटिटर होऊंगा। जब मैं कंपेटिटर होऊंगा और मेरी 4 वेरिएशन या इससे कम होंगी, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन में बेच रहा हूँ, मैं पुराना सेलर होके भी टॉप 15 के अंदर 50% इंडिविजुअल सेलर के अंदर मैंने अपनी जगह बनाई हुई है। आप फ्यूचर के अंदर आएंगे, आप मेरी वेरिएशन के बराबर अगर काम स्टार्ट करेंगे या मेरे से कम करेंगे। अगर मैं 4 बेच रहा हूँ, आप 4 बेच रहे हैं तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, मुकाबला हमारा बराबर चलेगा। 5th पॉइंट के ऊपर अब हम लोग शिफ्ट होते हैं। एवरेज मंथली रेवेन्यू मस्ट बी मिनिमम ग्रेट ब्रिटिश पाउंड 15,000 डिसेंट अर्निंग थ्रेशोल्ड फॉर अ प्राइवेट लेबल होना चाहिए। यानी कि 15,000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड पर मंथ प्राइवेट लेबल के अंदर आप लोगों को कमाना चाहिए, जिसकी प्राइस 30 से 100 पाउंड होनी चाहिए। अगर 30 से 100 पाउंड होगी तो आप लोगों का 25 to 50% प्रॉफिट मार्जिन भी निकलेगा और 15,000 मिनिमम आप लोगों का रेवेन्यू निकलना चाहिए पर मंथ, वो भी प्राइवेट लेवल से। पॉइंट नंबर 6, कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग, अवॉइड सीजनल और ट्रेंडिंग ओनली प्रोडक्ट्स। कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू से मुराद ये कि आपका रेवेन्यू और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, मंथली सेल्स है। कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू के अंदर आप लोगों ने इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि ना आपकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिक्री होंगी ना बहुत ज्यादा कम बिक्री होगी। यानी कि आज मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, आज मेरी प्रोडक्ट बिक रही है 200 यूनिट पर डे, कल का दिन चढ़ता है 2000 बिक रहे हैं, परसों मैं गया हूँ 6000 बिक रहे हैं, चौथा दिन आया है 1 यूनिट मेरा बिका है। तो ये स्टेबल नहीं रहा, बराबर नहीं रहा, क्योंकि मार्केट रिसर्च भी हो सकती है और अदर टेक्निक्स के जरिए भी हम लोग इसको चेक करेंगे।
इस चीज को समझना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तो हम लोगों ने इसके अंदर ये चीज देखनी है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी ना हो, यानी कि ट्रेंड चढ़ा, ट्रेंड आया और बिकना शुरू हो गई, ये चीज भी ना हो, और ना ही सीजनल हो। पॉइंट नंबर 7, रिव्यूज इन टॉप 10 sellers should not be more than 500 plus for sellers, reduces competition from review heavy listings। यानी कि हीलियम 10 के एक्सरे के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि टॉप 10 लोगों के अंदर अगर 4 लोगों के 500 से ज्यादा रिव्यूज हुए तो आपने उस प्रोडक्ट को चूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो आप लोगों का आगे चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और आप लोग अगर प्राइवेट लेवल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दिमाग मारी आप लोगों ने इसकी तरफ लेके नहीं आनी है। तो फिर उस क्राइटेरिया के मुताबिक जब आप लोग एंटर नहीं होंगे तो आप लोगों का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस, मिनिमम हो जाएगा, ना कि मैक्सिमम होगा, और आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी जो विनिंग प्रोडक्ट है वो तलाश करने की जो सलाहियत है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और आपका जो टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड है आपका वो मिनिमम हो जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। फॉर यूनाइटेड किंगडम पॉइंट नंबर 8 है शुड नॉट बी ब्रांड और Amazon डोमिनेंट, टॉप 5 आउट ऑफ 2 कंसिडर्ड एज डोमिनेंसी, इजियर फॉर न्यू सेलर टू एंटर। इससे मुराद अब ये है कि बड़े बड़े ब्रांड्स, कोक, एप्पल, यूनिलीवर एक्सेट्रा, बड़े ब्रांड्स या Amazon, अगर ये दोनों टॉप 5 के अंदर यानी कि 5 लोगों के अंदर अगर ये दो शामिल हुए, कंसीडर कर लेना है कि इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी है और इसके अंदर हम लोगों का शामिल होना बहुत ही ज्यादा खतरा लाहक कर सकता है। अब आप कहेंगे किस तरह कर सकता है? मैंने प्रोडक्ट शामिल की, हमें पता था कि टॉप 5 के अंदर Amazon भी बैठा हुआ है, यूनिलीवर भी बैठा हुआ है, हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, सोर्स करवा दिया, लिस्ट करवा दिया। पीपीसी की जब बारी आई तो यूनिलीवर और बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी पीपीसी को, बजट को कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं। आपके पास तो इतना पैसा नहीं होगा, तो जब आपके पास पैसा इतना नहीं होगा तो आप वहां पे जाके फंस जाएंगे, आपकी बिडिंग बहुत ज्यादा हाई लगेगी, क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी हाई बिडिंग होगी। जब हाई बिडिंग होगी तो आपको उसके मुताबिक पे करना पड़ेगा, उनकी पेमेंट के बराबर आपको भी बजट लगाना पड़ेगा। तो बिडिंग के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा मसला मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आप लोगों ने पहले ही बाज रहना, डर जाना, अपने आप को डरा देना कि भाईजान हम लोगों ने इसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम लोगों का मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होगा। अब आपका फौरन सवाल आएगा, यार वो तो ब्रांड है, वो तो होलसेल के फेस के अंदर ना शामिल हो जाएंगे। नहीं सर, हम होलसेल के मॉड्यूल के अंदर हम लोग इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो अपना ब्रांड चला रहा है यूनिलीवर। अगर मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं होलसेल के अंदर शामिल हो जाऊंगा। मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, मैं यूनिलीवर की टक्कर पे हूं, ना कि मैं उसकी ब्रांड रीसेलिंग कर रहा हूं। तो मैं प्राइवेट लेवल यूके की मैं बात करूं, यूके मार्केट प्लेस की बात करूं, तो इसलिए यूनिलीवर के मुझे बराबर आने के लिए जब मैं अपना ब्रांड स्टार्ट करूंगा तो अगर उसकी प्रोडक्ट, यानी कि आप समझ लें कोई भी उसकी प्रोडक्ट है, तो वो $100 पर डे पाउंड स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे भी उसके बराबर स्पेंड करने पड़ेंगे ताकि मैं उसकी टक्कर के बराबर आ जाऊं, मैं उसके बराबर आ जाऊं, ताकि बंदा, कस्टमर अगर खरीदने है तो वो मेरे से भी खरीदे या उससे खरीद ले, लेकिन मैं उसके बराबर हूं, ताकि खरीदने वाले को ये पता चले कि यूनिलीवर भी बेच रहा है, अमार भी बेच रहा है। ये भी आपको मैंने समझा दिया। पॉइंट नंबर 9 है प्रोडक्ट टाइप, नॉन सीजनल, नॉन ब्रेकेबल, नॉन बैटरी प्रोडक्ट्स, लो रिस्क ऑफ डैमेज, रिटर्न्स और रिस्ट्रिक्शंस। ये आपको खुद ही समझ आ गई है कि सीजनल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉन सीजनल से मुराद ये कि गर्मियों के अंदर अगर मैं जैकेट बेच रहा हूँ तब भी नहीं बिकेगी। नॉन ब्रेकेबल के अंदर अगर मैं शीशे की कोई चीज बेच रहा हूँ, अगर कोई मैं ऐसी कांच की चीज बेच रहा हूँ, बिकने को बिक जाएगी, लेकिन मुझे उसके अंदर पैकेजिंग इतनी बेहतरीन सी करके बनानी पड़ेगी कि वो बिके। देखें, अगर मैंने स्टील का गिलास बेचना शुरू किया है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने शीशे का गिलास बेचना शुरू किया, तो आप मुझे खुद ही बताएं कि अगर किसी कस्टमर के पास स्टील का गिलास भी जाता है, शीशे का गिलास भी जाता है, और स्टील का गिलास जिस मर्जी तरीके से आप रखें सामान को वो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर शीशे का गिलास टूटा तो वो मुझे रिटर्न देगा, क्योंकि वो डैमेज हुआ, वो मुझे रिटर्न भी देगा, वो कहेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ये टूटा हुआ आपने मुझे दिया है। तो आप लोगों ने इसको समझना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जाना ही नहीं है, हमेशा विन विन सिचुएशन के अंदर रहना, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका रेवेन्यू बेतहाशा बेहतरीन तरीके से बन सके। तो लो रिस्क ऑफ डैमेज होगा तो आपका फायदा है, रिटर्न्स आपकी कम होंगी और रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों की ना होने के बराबर होंगी। सिंपल इज दैट्स इट। पॉइंट नंबर 10 है मिनिमम रेलिवेंट कीवर्ड्स एट लीस्ट 25 नीडेड फॉर रैंकिंग एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इससे मुराद ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप Amazon के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, मार्केट रिसर्च करना चाह रहे हैं, हंटिंग करना चाह रहे हैं और सोर्सिंग के फेज के अंदर आप लोग एंटर होना चाह रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट आप फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 25 एटलीस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए।
यूके की मार्केट प्लेस के अंदर। यानी कि 25 रेलिवेंट कीवर्ड से मुराद ये है कि यूके की मार्केट प्लेस के अंदर जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं वो कीवर्ड को सर्च भी किया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल गिलास, थर्मोस, वाटर बोतल फॉर किड्स, वाटर बोतल फॉर चाइल्ड, वाटर बोतल फॉर एडल्ट्स, वाटर बोतल फॉर वुमेन्स, वाटर बोतल फॉर मेंस। क्लियर हो गया आपको? ये मैंने आपको 5 कीवर्ड्स बता दिए। तो इस तरह के रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग उसको सर्च भी करते हो उस प्रोडक्ट को। अब मुझे अमार अहमद के नाम से भी कोई जानता है, अमार नाम से भी जानता है, अमार अहमद शाहिद के नाम से भी जानता है, अमार अहमद अमेज़न के नाम से भी जानता है, अमार अहमद प्रोडक्ट लिस्टिंग, अमार अहमद अमेज़न पीपीसी, अमार अहमद लिस्टिंग क्रिएशन, अमार अहमद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो अमार अहमद से मुंसलिक ये कीवर्ड्स बन चुके हुए हैं कि अमार अहमद को सर्च करना चाह रहे हैं और ये टॉपिक को तलाश करना चाह रहे हैं लोग। अब इस तरह ही वाटर बोतल फॉर मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, अडल्ट, इस तरह ही आप लोग लिखेंगे। तो मेन कीवर्ड के साथ रेलिवेंट मिनिमम एटलीस्ट 25 कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि सर्च करते हो। तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी कि 25 अपॉर्चुनिटीज आपकी ओपन हुई है उस प्रोडक्ट के लिए। 500 कीवर्ड्स होंगे मिनिमम रेलिवेंट, तो क्या होगा 500 आपकी अपॉर्चुनिटीज बनेगी, यानी कि 500 से कीवर्ड्स बनेंगे कि लोग उनको सर्च करके आपकी प्रोडक्ट को तलाश करना चाह रहे हैं। तो ये हंटिंग क्राइटेरिया आपको एक सिग्नल देता है कि कम से कम 25 होने चाहिए, इससे कम हुए तो आप लोगों के लिए वो खतरनाक है, खतरनाक से भी अगला वर्जन। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 11, लास्ट पॉइंट, Amazon रिव्यू बेस्ड रेवेन्यू इज नॉट रिकमेंडेड, प्रोडक्ट शुड सेल बेस्ड ऑन वैल्यू नॉट जस्ट रिव्यूज। यानी कि आप लोगों ने फौरन मंजन ही अपना बेचना स्टार्ट कर देना, अपनी प्रमोशन आप जरूर करें। ये आपको जो मैं बात करूं ना, ये आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको सेलर्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट चलाना स्टार्ट की, उसकी पीपीसी भी करेंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, एक्सटर्नल ट्रैफिक भी लेके आएंगे, इंटरनल ट्रैफिक भी आप लोगों की चल रही होगी। तो आप लोगों ने कभी भी क्लिक बेट नहीं करवाना, लोगों को मैनिपुलेशन का शिकार नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट दिखाई कुछ और जा रही है, दे कुछ और जा रही है, और आप लोगों के माइंड के अंदर रहेगा कि भाईजान हमें बस रिव्यूज चाहिए, जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी हम लोगों का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सर हम लोग अगर ब्रांडेड चीज अगर हम बेचना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बेच लेंगे, सुथरी बेच लेंगे, हमें अच्छे रिव्यूज आ जाएंगे। तो जब थोड़े अच्छे रिव्यूज आएंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर बिकेगी, रिव्यूज के ऊपर नहीं बिकेगी, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज के ऊपर जाने से पहले प्रोडक्ट की तस्वीरों को देखा जाता है, उनके टाइटल को देखा जाता है, उनके बुलेट पॉइंट्स को देखा जाता है, उनकी डिस्क्रिप्शन को देखा जाता है, फिर जाके रिव्यूज को देखा जाता है। तो रिव्यू से पहले तस्वीरें आती हैं, जो कि आप लोगों ने खुद नहीं करना, आपकी सर्विस के अंदर शामिल नहीं है। हाँ, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी कोई नहीं है कि आप वो वाली स्किल भी खुद ही आप चला रहे हैं, ना कि आप किसी को पैसे दे के काम करवाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट को ऐसा शोकेस करना है, फाइनलाइज करना है, अवाम के सामने दिखाना है कि वो अवाम देख के वाकई में कि यार तस्वीरें इतनी अच्छी, टाइटल वैसे बेहतरीन तरीके से लिखा है, जो मैं तलाश करना चाह रहा था ना, इसने मुझे सारा कुछ बता दिया टाइटल ने। तो जब वो चीज इंपैक्ट डालेगी ना, प्रोफेशनलिज्म आपका जब उस चीज के अंदर आ जाएगा, तो जब वो रिव्यूज के अंदर भी आएगा ना, तो एक दो अच्छे रिव्यूज भी हुए ना, तो वो कहेगा कि यार कोई बात नहीं, तस्वीरें इतनी अच्छी हैं, पता लग रहा है कि 2 लोगों ने भी किया ना, तो जानदार रिव्यू किया है। तो आपने अवाम को क्लिक बेट के अंदर शामिल नहीं करना। बी पॉजिटिव, बी नेचुरल। Amazon प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड किंगडम हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये बातें आप लोग अपने माइंड के अंदर रख लें, ये आपको बहुत ही ज्यादा फ्यूचर के अंदर फायदा पहुंचाएंगी। और सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और जरूर बात आपको मैंने बतानी है कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड किंगडम, प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसानात और एक्सपर्ट सजेशन। ये मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम लोग सारे के सारे कंट्रीज कवर कर लेंगे। इसका आपको फायदा ये होगा कि जब आपके पास क्लाइंट आएगा, आप लोगों ने सिंपल यूएसए की 4 वीडियो थी, यूके की 2 हैं, और जितने कंट्रीज मॉड्यूल नंबर 3 के तहत जितने भी क्राइटेरियाज आएंगे वो रियलिस्टिक 2025 के लेटेस्ट क्राइटेरियाज हैं। तो आप लोगों ने इसको समझना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि अगर कोई क्लाइंट फ्यूचर के अंदर अगर आपके पास आएगा, आप लोगों ने सिंपल यूट्यूब के ऊपर आना है, अमार अहमद यूके हंटिंग क्राइटेरिया, यूएसए हंटिंग क्राइटेरिया, यूएई हंटिंग क्राइटेरिया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लोगों ने जो कंट्री का क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि मैंने इस कंट्री के अंदर काम करना है, तो आप लोगों ने सिंपल ये क्राइटेरिया आप लोगों ने निकालना। आपको स्क्रीनशॉट के जरिए आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दी है, तो फिर आपको समझने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप स्क्रीनशॉट की हद तक रह जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।